नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश SK डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपको बताऊंगा शानदार दिखने वाले इस डबल अम्ब्रेला लहंगे के बारे में। इसको नीचे से मैंने डबल सर्किल में बनाया है। 10 मीटर फैब्रिक के साथ मैंने लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा तीनों चीज बनाई है। तो अपने वेस्टेज बचे हुए फैब्रिक को यूज में करते हुए मैंने इसका नीचे डबल सर्किल बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम करते हैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बात। आज जो हम लहंगा बना रहे हैं उसकी लेंथ है हमारे पास 41 और उसकी कमर वेस्ट हमें रखनी है 38 प्लस 2 इंच हम लूज रखेंगे। तो वेस्ट बनाएंगे हम 40। और लहंगे का ड्राफ्ट मैंने बनाया है नीचे। इसको हम 2 हिस्सों में कटिंग करेंगे। तो जो अपना मेन फ्लेयर कटिंग करेंगे वो हम करेंगे 37 पे और नीचे 4 इंच की हमारे फ्रिल आएगी। तो ये हमारा डबल सर्किल बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और फैब्रिक है मेरे पास ऑर्गेन्जा, 10 मीटर फैब्रिक है ये। और शाइनिंग का जो फैब्रिक है वो है 4.5 मीटर और कॉटन लाइनिंग है मेरे पास 6 मीटर। इस फैब्रिक में मैं दुपट्टा, लहंगा और ब्लाउज तीनों चीज़ बनाऊंगा। सिर्फ लहंगा बनाने के लिए हमें 6.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। मैंने अपने सिंगल अम्ब्रेला को लगा लिया है। ये साइड मेरी एक साइड पैक और एक साइड ओपन है और इस साइड से दोनों तरफ पैक है। आज मैं इस तरह विपरीत साइड से कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हमारे पास अपनी वेस्ट है लूज सहित 40 के लिए मैंने ये 6.5 पे अपने राउंड बना के मार्क किया है डबल अम्ब्रेला के लिए। तो सिंगल अम्ब्रेला में हमें अपनी वेस्ट चाहिए 20। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये मार्क आ रहा है अपना 5.25 पे। ये 0.25 एक्स्ट्रा है, वो अपने साइड स्टिचिंग में अटैच हो जाएगा। तो ये राउंड बचेगा अपने 5 का मल्टीप्लाई 4 होता है 20। तो सिंगल अम्ब्रेला में अपनी वेस्ट रह जाएगी 20 और दूसरे सिंगल अम्ब्रेला में रह जाएगी 20। तो हमारी वेस्ट हो जाएगी 14। और ये अब जब हम नीचे से डबल सर्किल कटिंग कर रहे हैं इसका, तो हमें अपनी लेंथ रखनी है 37 इसमें। तो मैंने ये मार्क किया है 36 पे, जो दोनों साइड पे एक उस साइड से। और जो साइड एक तरफ खुली है यहाँ बीच में आते आते ये 36.5 कर दिया है। और जो साइड एक साइड से ओपन है उस साइड से मेरा मार्क है 37 पे, ठीक है। इस तरह से हमें कटिंग करनी है। वो साइड अपने 37 लेनी है और जो दोनों तरफ से पैक है उस साइड आते आते 1 इंच कम कर देना है हमें। फिर इसकी मैं कटिंग करता हूँ। इसी तरह हम अपना एक सर्किल और कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग कर रहा हूँ। ये मैं सिंगल अम्ब्रेला ही कटिंग करूँगा। तो ऊपर से मैंने अपने वेस्ट 40 रखनी है। तो 12 पे मार्क किया है, पूरा राउंड बनाया है 12 पे। और इसकी वेस्ट मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अपने राउंड आ रहा है इसका 10 का मल्टीप्लाई 4 होता है 40। तो हमारी वेस्ट पूरी बराबर बनेगी। और हमें अपने लहंगे में लेंथ रखनी है 41। तो हम नॉर्मली जो मेन फैब्रिक होता है उसकी कटिंग करते हैं 40 पे। हालांकि इस लहंगे में मैंने कटिंग 37 पे की है क्योंकि अपने नीचे फ्रिल आएगी दूसरी। तो हमारी लेंथ 41 ही बनेगी। तो हमें अपने शाइनिंग फैब्रिक की कटिंग उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। तो नॉर्मली जब हम अपने मेन फैब्रिक की लेंथ 41 होती है तो हम कटिंग करते हैं 40 पे और शाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करते हैं हम 39 पे। तो उसी हिसाब से हमें कटिंग करनी है। ये अपने दोनों साइड पे एक है। तो इस साइड मैंने मार्क किया है 38.5 पे। और जो एक साइड से पैक और एक साइड से खुली हुई साइड है उस तरफ मैं मार्क करूँगा 39 पे। तो उस साइड अपना मार्क 39 पे है और इस साइड जो दोनों साइड पैक है उस तरफ आते आते अपना मार्क 0.5 इंच में कम कर देता हूँ। इधर है ये 38.5 पे। सबसे पहले हम अपने दोनों ऑर्गेन्जा फैब्रिक में जो हमने 2 डबल अम्ब्रेला सर्किल कटिंग किए हैं उनको जॉइंट कर लेते हैं। ये अपनी वेस्ट की साइड है, अंदर सीधी साइड है और बाहर की तरफ दोनों में अपोजिट साइड है।
और इनको हम एक तरफ से जॉइंट कर लेंगे तो हमारे दोनों सिंगल अम्ब्रेला मिलके डबल हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये अपने जॉइंट होके अम्ब्रेला तैयारी है। सिंगल अम्ब्रेला है, जॉइंट के लिए तो डबल अम्ब्रेला हो गया है। ये अपने सीधी साइड है नीचे की तरफ, और बाहर की तरफ अपने अपोजिट साइड है। इस पे हम 1 इंच बोन पट्टी लगाएंगे। तो बोन पट्टी शुरू करता हूँ मैं, वहाँ से टेप लगाता हूँ। टेप मैंने लगा ली है ताकि अपने इसके रेशे निकले नहीं और फैब्रिक ख़राब ना हो। अब मैं इसको लगाना शुरू करूँगा। तो 1/2 इंच से थोड़ा कम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके मैं स्टिच करना शुरू करता हूँ इस तरह से। ये अपोजिट साइड अपने ऊपर की तरफ है। ये इस तरह से सिंगल स्टिच में हमारे पास बोन पट्टी लग गई है। अब इसको हम डबल स्टिच करेंगे। 1 इंच की पट्टी है, इसको जब डबल स्टिच करेंगे तो ये 1/2 इंच की हो जाएगी। ये इस तरह से पूरी स्टिच करने के बाद अपना सर्किल तैयारी हो जाएगा। उसके बाद मैं नीचे का फ्लेयर जॉइंट करूँगा, तब आपको बताऊँगा। और अपना शाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको भी नीचे से फोल्ड कर लूँगा, और कॉटन लाइनिंग है उसको भी जॉइंट करके फोल्ड करके उसमें मैं कैन लगाऊँगा, तब आपको बताऊँगा। हालांकि मेरा वीडियो बनाया हुआ है कैन लगाने का कि मैं किस तरह लगाता हूँ और कॉटन लाइनिंग की कटिंग किस तरह करता हूँ। अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं, पूरी डिटेल से मैंने बताया है। सर्किल मैंने बनाया था तो आपको बताया था 1/2 इंच की बोन पट्टी लगा के 1 इंच की बोन पट्टी लगा के मैंने इसको बनाया था। अब हमें इसमें नीचे एक फ्लेयर और लगाना है। तो मेरे पास ये दुपट्टे में से बचा हुआ फैब्रिक है, 7 इंच चौड़ाई का है। ये 7.5 इंच चौड़ाई है दोस्तों इसकी। ठीक है। तो अब हमें इसकी लेंथ हमें बढ़ानी है 4 इंच। तो ऊपर की तरफ हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। आपको मार्क तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको 3 इंच पे पूरे सर्किल पे एक मार्क करना है इस तरह से। ठीक है, अप्रोक्स। और ये मेरा फैब्रिक है उल्टी साइड से रखा हुआ है, ये सीधी साइड है अपने। और ये जो अपने फ्लेयर का है पट्टी, इसको भी उल्टा रखना है, ये सीधी साइड है। और इस तरह से यहाँ पे हमें एक स्टिच करते जाना है। ठीक है। 3 इंच पे जो मार्क किया है उसमें हल्की हल्की सलवटें डालते हुए हमें स्टिच करना है इस तरह से, बिल्कुल हल्की हल्की सलवटें डालते हुए। देखिए दोस्तों, आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये अपनी उल्टी साइड है, हल्की हल्की सलवटें मैंने डाली है इसको। और ये अपनी सीधी साइड है। ये अप्रोक्स 3 इंच का मार्क रख के मैंने स्टिचिंग की है हल्के हल्के। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे जब हम बोन पट्टी लगाएंगे तो अपना डबल फ्लेयर तैयारी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझे हैं बात को दोस्तों। इस तरह से हमें बनाना है, पूरे सर्किल पे हमें सलवटें डाल लेनी है। 8 मीटर का हमारा सर्किल है। तो दोस्तों अपने ये फ्रिल डबल हो गई है, आप आसानी से समझ रहे होंगे। ये उल्टी साइड है,
3 इंच पे मार्क करके मैंने हल्की हल्की सलवटें डालते हुए ये गैदर बनाया है। अब आपको मैं इसकी सीधी साइड दिखाता हूँ। ये इस तरह से हमारी सीधी साइड है। ये फ्लेयर हमारा डबल हो गया है सर्किल। यहाँ पे भी मैं फिर बोन पट्टी लगाऊंगा 1 इंच की, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये अपनी सीधी साइड है फ्लेयर की और ये उल्टी साइड है। जो हमने एक्स्ट्रा 7 इंच चौड़ाई की पट्टी लगाई है इसमें फ्लेयर बनाने के लिए सलवटे डालते हुए, उस पर हम बोन पट्टी लगाएंगे उल्टी साइड से। तो यहाँ पे मैंने टेप लगा ली है बोन पट्टी पे और अब इसको 1/2 इंच से थोड़ा कम फोल्ड करते हुए मैं स्टिच करूँगा। तो अपने बोन पट्टी एक स्टिच में लग गई है। अब हम इस पर डबल स्टिच करेंगे तो अपने 1 इंच की पट्टी हाफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह फोल्ड करके 1/2 इंच पे बराबर और हमें स्टिच करना है। पूरी पट्टी पे स्टिच करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपना सर्किल बना हुआ कैसा लग रहा है। ठीक है, अब मैं अपने कॉटन लाइनिंग पे कैन लगा रहा हूँ। हालांकि मैं कॉटन लाइनिंग पे कैन डबल लगाता हूँ और 13 इंच की कैन कटिंग करता हूँ, लेकिन इसमें मेरे पास कस्टमर की डिमांड है कि मैं सिंगल कैन लगाऊँ, इसलिए कैन की कटिंग मैंने 19 इंच पे की है और कॉटन लाइनिंग पे मार्क मैंने 21 इंच पे किया है और इस पर मैं सिंगल कैन लगाऊँगा। हालांकि कैन मैं लगाऊँगा उसी तरह जैसे लगाता हूँ, लेकिन ये इसमें मैं सिंगल लगा रहा हूँ। तो अपने उसी तरह अप्रोक्स 5 से 6 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके और 3 इंच वापस उसको अपोजिट साइड फोल्ड करके इस तरह कैन लगाऊंगा। फिर वही तरीका दोस्तों, 6 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर 3 इंच वापस ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। कॉटन लाइनिंग में कैन लग के अपनी तैयारी है, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। हालांकि मैं कैन की डबल लाइनिंग लगाता हूँ, लेकिन इस लहंगे ब्लाउज में मेरे पास कस्टमर की डिमांड थी कि मैं सिंगल ही लगाऊँ, तो इसमें मैंने 19 इंच की कैन कटिंग करके 20 इंच पे मार्क करके सिंगल कैन लगाई है इसमें। अब इस पे मैं शाइनिंग का फैब्रिक रखता हूँ। इस तरह से ऊपर मैंने शाइनिंग का फैब्रिक रख दिया है और इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी मैंने इसके ऊपर रख लिया है। इन तीनों फैब्रिक को अब एक साथ ऊपर से वेस्ट की तरफ अटैच कर लूँगा और फिर साइड स्टिचिंग करनी है हमें और चेन लगानी है। इतना काम करने के बाद मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो साइड स्टिचिंग के बाद दोस्तों हमें अपनी चेन लगानी है। तो चेन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से अप्रोक्स 1/2 इंच जितना हमने नीचे स्टिचिंग शुरू करते वक्त छोड़ा था उतना हमें फोल्ड करके हमें चेन लगानी है। तो इस तरह से दोस्तों अपनी चेन भी लग गई है, आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे दोस्तों हमें बराबर रहता है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक मार्क कर लेना चाहिए ताकि अपना बेल्ट लगे तो सही लगे, बिल्कुल बराबर रहे। तो मैं अपना बेल्ट बनाता हूँ। ये दोस्तों बेल्ट मैंने तैयारी कर लिया है। इसकी लेंथ अपने वेस्ट में 40 रखनी है, तो मैंने ये अप्रोक्स 44 इंच की लंबाई पे कटिंग की है। 4 इंच में एक्स्ट्रा लंबा रखता हूँ बेल्ट को आगे की तरफ फोल्ड करने के लिए
और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 4.5 इंच रखी थी। एक तरफ से 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो अब अपना बेल्ट बन के तैयारी है 4 इंच। 4.5 पे कटिंग की, 4 इंच अपना तैयारी है बेल्ट। और लेंथ रखी है 44। तो अब मैं इस पे अपने बेल्ट लगाऊंगा लहंगे पे। तो इस तरह से दोस्तों अपने सीधी साइड पे रखना है और उसके ऊपर चेन को खोलने के बाद अप्रोक्स 2 इंच बाहर की तरफ बेल्ट को रख के अपने लहंगे को भी सीधी साइड रखना है। बेल्ट भी सीधी साइड है, ये इसकी अपोजिट साइड है, और लहंगे को भी सीधी साइड रख के हमें स्टिच करना है पूरा। ठीक है, मैं स्टिच करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से अपनी स्टिच हो गई है। ये बेल्ट को भी सीधा रखा था, ऊपर फैब्रिक को भी, अपने लहंगे को भी सीधा रखा था। अब हमें अपने बेल्ट को ऊपर की तरफ करके और अपने आगे वाले फैब्रिक को इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है बराबर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। इससे क्या अपने यहाँ फिनिशिंग रहती है, धागे नहीं निकलते। ठीक है, अब मैं इस पे स्टिच कर देता हूँ एक। देखिए दोस्तों अपने स्टिच हो गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अगर हम यहाँ से पहले फोल्ड कर लेते हैं तो यहाँ से अपने धागे निकलते हुए रहते हैं, तो उतनी फिनिशिंग नहीं रहती। आप समझ रहे होंगे बात को। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद हमें अपने इस बेल्ट को डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से, और एक फाइनल स्टिचिंग हमें करनी है। उसके बाद अपना लहंगा बनके तैयारी हो जाएगा। यहाँ हमें डोरी डालनी होगी सिर्फ। अपना लहंगा बिल्कुल तैयारी है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। धन्यवाद।